Hi. So today we're going to discuss about headache, which is very common among the people. So headache क्या है? There is a very common question patient comes and asks कि क्या डॉक्टर साहब मुझे हेडेक है? क्या मुझे माइग्रेन है? क्या मुझे साइनस की प्रॉब्लम है? या क्या मुझे टेंशन है? या कहीं मुझे ब्लड प्रेशर के कारण मेरा सिर दर्द हो रहा है? सो सबसे कॉमन जो सी हेडेक है उसको हम माइग्रेन बोलते हैं। अब माइग्रेन का क्या है? माइग्रेन एक साइड की हेडेक है, धीरे धीरे मीठी मीठी से शुरू होती है, यहाँ से पुड़पुड़ियाँ टस 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 करती है, जिसके साथ डिफरेंट चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसे जी कच्चा होना, हैवीनेस ऑफ हेड, सिर भारी होना, घबराहट होना, इनफैक्ट वॉमिटिंग्स आना। फिर उससे पहले आपको आंखों के आगे लाइटें भी दिखती हैं, या आपको पहले उबासियाँ शुरू हो जाती हैं, शोर न सुन पाना जिसको फोटोफोबिया फोनोफोबिया बोलते हैं, और बिल्कुल अंधेरे में आंखें बंद करके सो जाना। ये एक तरह की ये माइग्रेन टाइप है। फिर जौन सी आ जाती है टेंशन टाइप ऑफ हेडेक होती है। ये नॉर्मली कब होती है? ये यहाँ पे माथे के इस एरिया में होती है, साइड पे होती है। ये सारी टेंशन टाइप ऑफ हेडेक होती है। ये धीरे धीरे मतलब जब इंसान सुबह उठता है तो तब ठीक होता है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे दिन निकलता है तो वो मेडिकेशन वो हेडेक स्टार्ट हो जाती है। क्लस्टर हेडेक जौन सी होती है वो एकदम आंखों के आसपास, सिर्फ आंखों के आसपास बहुत ज़्यादा दर्द होती है, तो वो बेसिकली क्लस्टर हेडेक होती है। क्या हेडेक का इलाज है? बिल्कुल है। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे माइग्रेन हो गई, ओ माय गॉड, सारी उम्र दवाई खानी पड़ेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ टाइम माइग्रेन की दवाई खानी पड़ती है और उसके बाद जब ज़रूरत पड़े तब मेडिसिन की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। माइग्रेन की दवाइयाँ बहुत तरह की आ गई हैं, डिफरेंट, यहाँ तक कि पैचेस आ गए हैं, इन्हेलर्स आ गए हैं, जो आप माइग्रेन की दवाई के ले सकते हैं। द ओनली थिंग इज़ कि आपको अपनी एक सही न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, वो ताकि आपकी हेडेक को डिफाइन कर सके कि क्या माइग्रेन है, टेंशन टाइप है, क्लस्टर है, हाइपरटेंसिव हेडेक है, चोट लगने के बाद वाली हेडेक है, क्योंकि इन सब का इलाज जौन सा है बहुत डिफरेंट है। हमारे पास तो एक स्पेशलिटी है जिसको हेड थेरेपी बोलते हैं, जिसको सुप्रा ऑर्बिटल स्टिमुलेशन है। ये एक स्पेशल मशीन है जो दवाइयों के अलावा काम करती है, जिसको हम 15 मिनट से 20 मिनट की थेरेपी लगाते हैं, जिससे हेडेक को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। जिन लोगों को दवाइयों से रिलीफ नहीं मिलता है तो उसके बाद इंजेक्शन बोटॉक्स होता है। बोटॉक्स इंजेक्शन लगाने से भी काफ़ी लोगों को इसका फ़र्क पड़ता है। वो 3 से 4 महीने बाद लगाना पड़ता है, मिनिमम क्वांटिटी लगाना पड़ता है, और पेशेंट काफ़ी ज़्यादा हेडेक से रिलीव हो जाता है। सो हेडेक से घबराए ना, भागे ना, इरिटेट मत हो। और एक चीज़ ज़रूर याद रखें, ये नहीं कि जब मन किया गोली खा ली, क्योंकि उससे क्या होता है, मेडिकेशन ओवर यूज़ हेडेक, आपको आदत पड़ जाती है। जितनी देर आप गोली खाओगे उतनी देर आपकी दर्द ठीक, जैसे गोली का असर ख़त्म आपकी दर्द दोबारा शुरू हो जाएगी। सो आपको दवाई की, पेन किलर की आदत पड़ गई, ना ही वो आपकी हेडेक को दूर करेगा, जबकि आपकी किडनियों को भी वो असर करना शुरू कर देगा। सो हेडेक का इलाज है, बस आपको अपनी हेडेक के बारे में पता होना चाहिए और कुछ प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। जैसे माइग्रेन वाले पेशेंट्स को चॉकलेट्स को अवॉइड करना चाहिए, सोडा को अवॉइड करना चाहिए, अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए, पनीर को अवॉइड करना चाहिए। ये सिर्फ ट्रिगर्स है, आपको डिटेक्टिव बनना है। जो जो चीज़ों से आपको प्रॉब्लम आती है आपको उनको अवॉइड करना चाहिए, ताकि आपकी सर दर्द अवॉइड रहे। सो अपने आप को अवेयर रखें, अपनी हेडेक के बारे में जानें और एक प्रॉपर न्यूरोलॉजिस्ट से इसकी ट्रीटमेंट लें। थैंक यू।